गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रामराजन पीतमपुर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी 11th के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स की, क्योंकि इसके पहले हमने सेल के बारे में जान लिया और अब हम सेल ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, इन सब के बारे में जान चुके हैं। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स हमारे अभी जल्द ही जुड़े होंगे ग्रुप में, तो मैं आप लोगों से बस इतना सा कहना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आज का जो ये वीडियो लेक्चर है हमारा, ये तो आप देख ही रहे हो। इसके साथ साथ इसके पहले के जो लेक्चर्स चले हुए हैं, जो लेक्चर्स दिए गए हैं, उनका भी आप एक बार अवलोकन कर लें। इससे क्या होगा कि इससे जो भी चीज़ें आपकी छूटी हुई हैं वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स नया एडमिशन लिए होंगे तो उनको कुछ समस्याएं आ रही होंगी या समझने में या पढ़ने में। तो अगर आप हमारे पुराने लेक्चर्स को देखेंगे तो वहां से आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, सारी चीजें बहुत ही आराम से आपके समझ में आएगी। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विद्यालय परिवार आपके साथ है, अच्छे शिक्षक आपके साथ हैं। बस केवल आपको थोड़ा सा तैयार होने की जरूरत है। आप अगर बेहतर ढंग से अपना काम करेंगे तो फिर टीचर की तरफ से आप कोई कमी नहीं पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। बस केवल आपको जो वर्क दिया जा रहा है आप उसमें कहीं से लापरवाही ना कीजिए, क्योंकि आप पर ही सब कुछ डिपेंड है। हम लाख बेहतर पढ़ा दें, बेहतर समझा दें, बेहतर बता दें, लेकिन जब आप बेहतर नहीं करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से वो काम बेहतर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। कुल मिला के आप ही न्यू हैं, इसलिए आप अपने आप को मेंटेन कीजिए और बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। बाकी हम लोगों का संपूर्ण योगदान आपको बेहतर बनाने के लिए रहेगा। तो जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं ग्रुप से, नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं क्लासेस से, वो ध्यान दें कि वो पुराने वीडियोस को जरूर देख लें एक बार, ताकि उनके समझ में टॉपिक टू टॉपिक आ जाए। फिलहाल आज की जो क्लास है इसमें आप सभी जो नए जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं आपका भी बहुत स्वागत है, और हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका तो स्वागत ही है। आप सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसे हम हिंदी में अंतःप्रद्रव्ययी जालिका भी बोलते हैं। ये उसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके हम जनरल इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन को देखते हैं। चलिए देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हम कर रहे हैं। इसको शॉर्टकट में ER भी बोलते हैं, और हिंदी में बोले तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका। अंतःप्रद्रव्यी जालिका बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्टकट में ER बोलते हैं। तो अब इसको देखने के लिए, चूंकि ये सेल के अंदर रहता है तो छोटा सा तो सेल होता है, मतलब ये उसके अंदर है तो उससे भी छोटा है। तो इसको देखने के लिए क्या यूज करेंगे हम? सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा ये। तो हम लोग क्या यूज करेंगे इसको देखने के लिए? इसको देखने के लिए हम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करने पर कोशिका के कोशिका द्रव्य में कलाओं का एक जटिल जाल
फैला दिखाई देता है। एक जटिल जाल फैला दिखाई देता है। इससे अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं। इन संरचनाओं को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से यकृत में K.R. पोर्टर ने देखा तथा अंतःप्रद्रव्यी जालिका का नाम दिया। और अगर हम बात करें इसकी संरचना की, तो ये 3 संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है। या 3 संरचना द्वारा निर्मित होता है। ये संरचनाएं कौन सी हैं? ये संरचनाएं सिस्टर्नी और है नलिका और है पुटिका। तो स्टूडेंट्स, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक जनरल इंट्रोडक्शन। देखिए है क्या इसमें, कैसे इसकी खोज हुई। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करने पर कोशिका के कोशिका द्रव्य में, मतलब सपोज दैट जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका है, तो अब इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब इस सेल के अंदर आपका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका द्रव्य। ठीक है, देखिए कोशिका के कोशिका द्रव्य में, मतलब इसी कोशिका द्रव्य में कलाओं का एक जटिल जाल फैला हुआ था। कला मतलब होता है मेम्ब्रेन, मतलब झिल्ली। ये जो झिल्ली आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसी झिल्लियां आपको देखने को मिलेंगी। ऐसी झिल्लियां देखने को मिलेंगी कोशिका में। तो कोशिका द्रव्य में कलाओं का एक जटिल जाल फैला हुआ दिखाई देता है। इसे अंतःप्रद्रव्यी जालिका बोलते हैं। इसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं। इन संरचनाओं को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से यकृत में, सबसे पहले इन संरचनाओं को कहाँ देखा गया? लीवर में देखा गया, यकृत में। किसने देखा? K.R. पोर्टर ने देखा। कैसे देखा? बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा। मतलब सबसे पहले इन संरचनाओं को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से K.R. पोर्टर ने यकृत में देखा। ये चीज, ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की। तो आपको ये जानना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज K.R. पोर्टर ने की। किसमें किया? लीवर में किया। ओके, और होता क्या है,
ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में कलाओं का एक जटिल जाल होता है, इसे ही हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और इसके संरचना की अगर हम बात करें तो 3 संरचना द्वारा ये निर्मित होता है, मतलब 3 पार्ट्स में दिखाई देते हैं ये। एक होता है सिस्टर्नी, दूसरा होता है नलिका और तीसरा होता है पुटिका। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे तीनों चीजें आपको दिखाई गई हैं। ये देखिए ऊपर सिस्टर्नी है, इंग्लिश में सिस्टर्नी। इसके बाद फिर ट्यूब्यूल है नलिका, इसके बाद फिर वेसिकल्स है जिसे हम पुटिका बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब यहाँ पे तीनों संरचनाएं आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए ये 3 संरचनाओं से निर्मित होता है सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल्स, जिसे हम सिस्टर्नी बोलते हैं, नलिका बोलते हैं ट्यूब्यूल को, और वेसिकल्स को पुटिका बोलते हैं। तो देखिए सिस्टर्नी जो होता है ये आप देख रहे हो कि सिस्टर्नी मतलब ये रॉड शेप्ड होता है और बीच बीच में यहाँ पे ये जो बिंदु टाइप दिखाए गए हैं पॉइंट में, ये आपके राइबोसोम के पार्टिकल्स दिखाए गए हैं। सेकेंड पार्ट आपका ट्यूब्यूल्स दिखाया गया, ट्यूब्यूल्स मतलब नली के आकार का। आप देखोगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ यहाँ भी आप राइबोसोम के पार्टिकल्स को देख सकते हैं। वेसिकल्स, वेसिकल्स मतलब कह सकते हैं कि भित्ति या वाहिनी टाइप। तो यहाँ भी इसके अंदर आप राइबोसोम के पार्टिकल्स देख सकते हैं, और ये चपटे होते हैं, ये नलिकाकार होते हैं और ये रॉड शेप्ड होते हैं। आपको ये चीजें कंफर्म हो गई कि सिस्टर्नी क्या होता है, ट्यूब्यूल क्या होता है, वेसिकल्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में आपने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, किसने इसकी खोज की और कितने पार्ट से बना हुआ होता है। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे इन्हीं संरचनाओं के बारे में, इन्हीं तीनों के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इतना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।